हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल आरोही कंप्यूटर क्लासेस पर। और एक बार फिर से मैं हाजिर हो गया आप सबके बीच मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लास लेकर। तो जैसा कि आप सबको पता है कि आप सबका RSAT का एग्ज़ाम आ रहा है, तो उसके लिए अपनी क्लास है और इस क्लास में एक एक क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाला है और बिल्कुल एकदम शॉर्ट एंड स्वीट क्लास होने वाली है। एक एक क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट है, तो आप सबको जुड़ना है, क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है ताकि और फ्रेंड जुड़े अपने साथ। और इसके अलावा जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो ज़रूर कर लेना भाई, बेल आइकन को दबाना मत भूलना। रेगुलर अपनी लाइव क्लासें होती है। तो चलिए शुरू करते हैं क्लास। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, गूगल वर्क स्पेस में सर्वेक्षण और क्यूज बनाने और प्रबंधित करने के लिए कौन सा ऐप उपयुक्त है। जो गूगल वर्क स्पेस होता है उसमें आपको क्या करना है, एक तो सर्वे क्रिएट करना है और क्या क्रिएट करनी है भाई, क्यूज आपको क्रिएट करनी है। क्यूज तो उसके लिए किसका प्रयोग करोगे, तो ऑप्शन ए पर दे रखा है। देखो तो ऑप्शन ए पर क्या दे रखा है आपको, गूगल फोरम। ऑप्शन ए पर दे रखा है गूगल फोरम, बी पर दे रखा है गूगल सीट, सी पर दे रखा है गूगल स्लाइड, डी पर दे रखा है गूगल डॉक्स। तो सर्वे और क्यूज के लिए भाई काम आता है गूगल फोरम। क्या काम आता है, गूगल फोरम। तो इसका राइट आंसर होगा ए ऑप्शन, इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कौन सा गूगल वर्क स्पेस ऐप टीम मैसेजिंग और कोलैबोरेशन के लिए डिजाइन किया गया है। यानी टीम में क्या कर सकते हो आप, मैसेजिंग, यानी मैसेजिंग के लिए भाई काम आता है और कोलैबोरेशन मतलब आप लोगों को जोड़कर उनके साथ शेयर भी कर सकते हो। तो ए पर दे रखा है गूगल मीट, बी पर दे रखा है गूगल चैट, सी पर दे रखा है गूगल कैलेंडर, डी पर दे रखा है गूगल कीप। अब जो गूगल कीप होता है वो नोट्स के लिए काम आता है, गूगल कैलेंडर इवेंट्स के लिए काम आता है और गूगल मीट है तो कोलैबोरेशन का ही, लेकिन वो वीडियो कॉल या कॉन्फ्रेंस के लिए होता है, तो ये भी नहीं होगा। इसका राइट आंसर होगा बी ऑप्शन, गूगल चैट। क्या होगा भाई इसका राइट आंसर, इसका राइट आंसर होगा बी ऑप्शन है, गूगल चैट इसके लिए काम आता है भाई। तो बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा ओपन ऑफिस सूट का हिस्सा नहीं है। भाई ओपन ऑफिस का हिस्सा नहीं है। तो ए पर दे रखा है ड्रॉ, बी पर दे रखा है बेस, सी पर दे रखा है इक्वेशन, डी पर दे रखा है आउटलुक। तो ड्रॉ भी भाई ओपन ऑफिस में होता है, बेस भी होता है, इक्वेशन भी होता है, तीनों होते हैं, लेकिन आउटलुक ओपन ऑफिस का हिस्सा नहीं है। तो इसका राइट आंसर होगा डी ऑप्शन, क्योंकि आउटलुक किसका भाग है, तो आउटलुक भाई MS ऑफिस का भाग है एक, और वो पेड में आता है भाई, ओपन ऑफिस नहीं होता है। तो इसका राइट आंसर होगा डी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखिए क्या होने वाला है कि कंप्यूटर से USB फ्लैश ड्राइव में डेटा कैसे संचारित किया जा सकता है। यानी ये जो कंप्यूटर है इससे डाटा आपको किस में डालना है, फ्लैश ड्राइव में, यानी जिसे अपन क्या बोलते हैं, पेन ड्राइव। तो पेन ड्राइव में डेटा आप कैसे ट्रांसफर कर सकते हो। तो ए पर दे रखा है फाइलों को ड्रैग तथा ड्रॉप करके, बी पर दे रखा है डेटा प्रिंट करके, सी पर दे रखा है डेटा स्कैन करके, और डी पर दे रखा है टेक्स्ट को कॉपी और पेस्ट करके। तो इसका जो राइट आंसर है होगा ए ऑप्शन, फाइलों को ड्रैग तथा ड्रॉप करके। फाइलों को क्या करना है भाई, आपको एक तो ड्रैग करना है, ड्रैग मतलब उसे पकड़ कर ले जाना है, ड्रॉप मतलब उन्हें छोड़ देना है जहाँ पर डालना है उन्हें पेन ड्राइव में। क्योंकि टेक्स्ट कॉपी पेस्ट से तो डलता नहीं है, डेटा स्कैन से भी नहीं डलता, डेटा प्रिंट से भी नहीं डलेगा, किसे डलेगा, ड्रैग और ड्रॉप करने से डाटा आपका उसमें ट्रांसफर हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, CD का पूर्ण रूप क्या है। CD की फुल फॉर्म क्या होती है भाई, किसकी, CD की। तो ए पर दे रखा है सेंट्रल डेटाबेस, बी पर दे रखा है कॉम्पैक्ट डिस्क, सी पर दे रखा है, तो सी पर क्या दे रखा है इसने, कंप्यूटर ड्राइव, और डी पर रखा है कोड डेवलपर। तो CD को क्या बोलते हैं, तो CD को बोलते हैं कॉम्पैक्ट डिस्क। क्या बोलते हैं, कॉम्पैक्ट डिस्क इसे बोला जाता है CD को। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा बी ऑप्शन, कॉम्पैक्ट डिस्क इसे बोला जाता है भाई। अगला क्वेश्चन देखिए, विंडोज में सिस्टम रिस्टोर पॉइंट बनाने के प्राथमिक उद्देश्य क्या है। जो कंप्यूटर होता है उसमें सिस्टम रिस्टोर पॉइंट क्यों बनाया जाता है, सिस्टम रिस्टोर पॉइंट क्यों बनाया जाता है। तो ए पर दे रखा है डिस्क स्पेस फ्री करना, बी पर दे रखा है ऑपरेटिंग सिस्टम को अपडेट करना, सी पर दे रखा है यदि कोई इश्यू आता है तो सिस्टम को पुरानी स्टेट, और डी पर दे रखा है इंटरनेट स्पीड को बढ़ाना।
तो सिस्टम रिस्टोर पॉइंट क्यों बनाया जाता है, तो इसका राइट आंसर होगा सी ऑप्शन। यदि कोई इश्यू आता है तो सिस्टम को पुरानी स्टेट में वापस लाने के लिए। यानी अगर आपका कंप्यूटर क्या हो जाता है भाई, खराब हो जाता है, कंप्यूटर क्या हो जाता है, क्रैश हो जाता है, तो फिर उसके लिए क्या नाम से क्या काम में लिया जाता है, सिस्टम रिस्टोर पॉइंट उसके लिए बनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, एक स्टैंडर्ड वाइड स्क्रीन प्रेजेंटेशन का एस्पेक्ट रेशो क्या होता है भाई। जो वाइड स्क्रीन होती है, वाइड स्क्रीन, उसका एस्पेक्ट रेशो कितना होता है, तो ए पढ़ देगा 4:3, बी पढ़ देगा 16:9, सी पढ़ देगा 2:1 और डी पढ़ देगा 1:1। तो एस्पेक्ट रेशो होता है भाई 16:9। कितना होता है, 16:9। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, बी ऑप्शन होगा भाई। अगला क्वेश्चन देखिए, ट्रेन यात्रा के संदर्भ में पीएनआर पैसेंजर नेम रिकॉर्ड का उद्देश्य क्या है। पीएनआर का क्या उद्देश्य है, पीएनआर का क्या उद्देश्य है, तो ए पढ़ देगा निजी पहचान, बी पढ़ देगा राष्ट्रीयता का प्रमाण, सी पढ़ देगा आरक्षण ट्रैकिंग और स्थिति, और डी पढ़ देगा प्लेटफॉर्म नंबर संदर्भ। तो पैसेंजर नेम रिकॉर्ड पीएनआर नंबर क्या काम आते हैं भाई, आरक्षण की ट्रैकिंग और स्थिति का पता लगाने के लिए। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी जो आपने क्या बुक किया है, रेलवे टिकट, क्या बुक किया है, रेलवे टिकट, तो रेलवे टिकट जो आपने बुक किया है तो उसकी स्थिति का पता लगाने के लिए क्या काम आता है भाई, पीएनआर नंबर का प्रयोग किया जाता है, वो टिकट में होते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 9, आधार प्रमाणीकरण का उपयोग करके निम्नलिखित में से किस सेवा का लाभ उठाया जा सकता है। आधार प्रमाणीकरण के जरिए आप किस सेवा का लाभ उठा सकते हो, तो ए पर दे रखा है बैंक खाता खोलना, तो बैंक खाता खोल सकते हैं आधार से। बी पर दे रखा है ट्रेन टिकट बुकिंग कर सकते हैं। सी पर दे रखा है ए तथा बी दोनों, यानी दोनों काम कर सकते हैं, तो सी राइट हो जाएगा। डी पर देखा उपरोक्त में से कोई नहीं, तो ये तो गलत है भाई, सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ए और बी दोनों सही है भाई। अगला क्वेश्चन देखिए, आईआरसीटीसी टिकट बुकिंग प्रक्रिया के दौरान कैप्चा का क्या उद्देश्य है। भाई जो ऐसा बॉक्स दिया जाता है, एक नीचे बॉक्स होता है और इसमें कुछ ऐसे कोड होते हैं भाई, तो इन कोड को इसमें भरवाया जाता है, तो इन्हें क्या बोलते हैं, कैप्चा। क्या बोलते हैं, कैप्चा। तो कैप्चा का क्या उद्देश्य होता है भाई, कैप्चा का क्या उद्देश्य है, तो ए पर दे रखा है स्वचालित बोर्ड्स को रोकना, तो ए राइट है भाई, स्वचालित बोर्ड को रोक सकते हैं। पैसेंजर सत्यापन का उद्देश्य नहीं होता, भुगतान की पुष्टि भी नहीं होता, टिकट रद्दीकरण भी नहीं होता, क्या होता है, स्वचालित बोर्ड्स को, यानी किसको, रोबोट्स को रोकने के लिए इसका काम किया जाता है भाई। तो ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में पैन कार्ड कौन जारी करता है। पैन कार्ड कौन जारी करता है, पैन कार्ड को क्या बोलते हैं भाई, पैन कार्ड को बोलते हैं परमानेंट अकाउंट नंबर। क्या बोलते हैं, परमानेंट अकाउंट नंबर पैन कार्ड को बोला जाता है। तो उसके जारी करने का कौन काम करता है भाई, तो ए पर देखा है भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई, बी पर देखा है वित्तीय मंत्रालय, सी पर देखा है आयकर विभाग, डी पर देखा है भारतीय स्टेट बैंक एसबीआई। तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा सी ऑप्शन, आयकर विभाग। कौन जारी करता है भाई इसे, इसे जारी करता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। कौन जारी करता है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। तो इसका राइट आंसर होगा सी ऑप्शन भाई। अगला क्वेश्चन देखिए, आयुष्मान भारत महात्मा गांधी राजस्थान स्वास्थ्य बीमा योजना का प्राथमिक उद्देश्य क्या है भाई। आयुष्मान भारत महात्मा गांधी राजस्थान स्वास्थ्य बीमा योजना का प्राथमिक उद्देश्य क्या है भाई। आयुष्मान भारत महात्मा गांधी राजस्थान स्वास्थ्य बीमा योजना, इतना बड़ा नाम है भाई इसका, ABMGRSBY, इसका क्या उद्देश्य है भाई। तो ए पर देखा वित्तीय समावेशन, बी पर देखा यूनिवर्सल हेल्थ केयर कवरेज, सी पर देखा डिजिटल साक्षरता, डी पर देखा कृषि सब्सिडी। तो इसका राइट आंसर है बी ऑप्शन, यूनिवर्सल हेल्थ केयर के लिए काम आती है भाई। इसमें आपका फ्री में इलाज होता है। क्या होता है, फ्री में इलाज होता है, मुफ्त में भाई। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, राजस्थान में राजस्थान संपर्क पोर्टल का उद्देश्य क्या है। भाई जो राजस्थान संपर्क का पोर्टल है राजस्थान गवर्नमेंट में, वो क्या काम आता है। तो ए पर दे रखा है ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म, बी पर देखा नागरिक शिकायत निवारण प्रणाली,
सी पर देखा कृषि सूचना पोर्टल, डी पर देखा राज्य पर्यटन वेबसाइट। तो राजस्थान संपर्क पोर्टल का उद्देश्य क्या है? तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा बी ऑप्शन, नागरिक शिकायत निवारण प्रणाली। क्या होगा? नागरिक शिकायत निवारण प्रणाली। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, इसका राइट आंसर होगा। क्या होगा इसका राइट आंसर? बी ऑप्शन, नागरिक शिकायत निवारण प्रणाली, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन भाई। अगला क्वेश्चन देखिए, WPS ऑफिस में WPS का क्या अर्थ है? WPS ऑफिस में WPS ऑफिस का क्या अर्थ है? तो ए पर देखा वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर, बी पर देखा वर्क प्लेस सूट, सी पर देखा वाइड स्प्रेड प्रेजेंटेशन सिस्टम और डी पर देखा राइटर प्रेजेंटेशन स्प्रेडशीट। तो WPS में W का मतलब होता है राइटर, P का मतलब होता है प्रेजेंटेशन और S का मतलब होता है स्प्रेडशीट। तो इसका राइट आंसर होगा डी ऑप्शन, WPS राइटर प्रेजेंटेशन और स्प्रेडशीट, इसका राइट आंसर हो जाएगा भाई। अगला क्वेश्चन देखिए, गूगल वर्क स्पेस में गूगल कैलेंडर का प्राथमिक कार्य क्या है? गूगल कैलेंडर का प्राथमिक कार्य क्या होता है भाई? तो ए पर देखा डॉक्यूमेंट कोलैबोरेशन, बी पर देखा ईमेल कम्युनिकेशन, सी पर देखा इवेंट्स को शेड्यूल तथा ऑर्गेनाइज करना और डी पर देखा स्प्रेडशीट क्रिएशन। तो इसका जो राइट आंसर है गूगल कैलेंडर का क्या होगा? सी ऑप्शन, इवेंट्स को शेड्यूल तथा ऑर्गेनाइज करना, इवेंट्स को शेड्यूल तथा ऑर्गेनाइज करना। तो इसका राइट आंसर होगा सी ऑप्शन। क्या होगा इसका राइट आंसर? सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा भाई। इवेंट्स को शेड्यूल तथा ऑर्गेनाइज करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, माइक्रोसॉफ्ट टीम्स का मुख्य रूप से उपयोग किसके लिए किया जाता है? माइक्रोसॉफ्ट टीम्स क्या काम आती है भाई? क्या माइक्रोसॉफ्ट टीम्स क्या काम आती है भाई? तो ए पर देखा वीडियो गेमिंग, बी पर देखा प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, सी पर देखा टीम कोलैबोरेशन तथा कम्युनिकेशन और डी पर देखा है ग्राफिक डिजाइन। तो देखो इसका जो राइट आंसर है वो होगा सी ऑप्शन, टीम कोलैबोरेशन तथा कम्युनिकेशन के लिए काम आती है। यानी क्या कर सकते हो आप? लोगों को जोड़ सकते हो, लोगों को जोड़ने के लिए, और उनसे क्या कर सकते हो भाई? कॉन्फ्रेंस कर सकते हो, उनसे आप क्या कर सकते हो? मीटिंग कर सकते हो। तो सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, ओपन ऑफिस कैल्क में सम ब्रैकेट ओपन क्लोज सूत्र का क्या कार्य है? भाई ओपन ऑफिस में सम का फॉर्मूला क्या काम आता है? तो ये पर देखा है सेल की संख्या को काउंट करना, बी पर दे रखा है सेल का औसत ज्ञात करना, सी पर दे रखा है रेंज की वैल्यू, सेल की रेंज में वैल्यू ऐड करना और डी पर दे रखा है सेल की रेंज में वैल्यू को गुणा करना। तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा सी ऑप्शन। क्या होगा? सी ऑप्शन, सेल की रेंज में वैल्यू को ऐड करने के काम करता है भाई। ऐड करने का मतलब जोड़ने के लिए सम का फॉर्मूला काम आता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? सी ऑप्शन, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, ओपन ऑफिस इम्प्रेस का मुख्य उद्देश्य क्या है? जो ओपन ऑफिस में जो इम्प्रेस होता है वो क्या काम आता है? तो ए पर दे रखा है वर्ड प्रोसेसिंग, बी पर देखा है स्प्रेडशीट क्रिएशन, सी पर दे रखा है प्रेजेंटेशन डिजाइन और डी पर देखा है डेटाबेस मैनेजमेंट। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा भाई यहाँ से प्रेजेंटेशन डिजाइन। क्या होगा राइट आंसर? प्रेजेंटेशन डिजाइन। तो इसका राइट आंसर होगा क्या होगा? सी ऑप्शन, प्रेजेंटेशन डिजाइन, इसका राइट आंसर होगा। तो सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा भाई। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रेजेंटेशन बनाने और वितरित करने के लिए गूगल वर्कस्पेस ऐप का उपयोग किया जाता है। तो प्रेजेंटेशन बनाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है और वितरित करने के लिए? तो ए पर देखा है गूगल डॉक्स, बी पर देखा है गूगल फॉरम, सी पर देखा है गूगल स्लाइड और डी पर दे रखा है, तो डी पर क्या दे रखा है? गूगल सीट। तो इसका राइट आंसर है सी ऑप्शन, गूगल स्लाइड। भाई किसका प्रयोग करते हैं अपन प्रेजेंटेशन बनाने के लिए? गूगल स्लाइड का अपन प्रयोग करते हैं भाई। प्रेजेंटेशन आप इसमें भी बना सकते हो। तो सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या होने वाला है आप सबके लिए स्क्रीन पर। जूम एप्स का निम्नलिखित में से कौन सा लाभ है? जूम ऐप क्या काम आता है भाई? कौन सा ऐप? जूम ऐप क्या काम आता है?
तो ए पर दे रखा है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के साथ एकीकरण, बी पर दे रखा है उन्नत सुरक्षा सुविधाएं, सी पर दे रखा है इन ऐप कोलोबरेशन और प्रोडक्टिविटी टूल्स, और डी पर दे रखा है वर्चुअल रियलिटी मीटिंग एक्सपीरियंस। तो इसका जो राइट आंसर है होगा सी ऑप्शन। क्या होगा इसका राइट आंसर? इसका राइट आंसर होगा सी ऑप्शन, इन ऐप कोलोबरेशन, यानी आप कोलाब्रेशन कर सकते हो, यानी लोगों को जोड़ सकते हो, उनसे मीटिंग कर सकते हो, कॉन्फ्रेंस कर सकते हो आप। तो इसका राइट आंसर होगा सी ऑप्शन भाई। तो ये मैंने करवाए आपको 20 क्वेश्चन भाई, एक एक क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट था। और भाई अपनी मॉर्निंग की क्लास जो है वो 8:30 AM पर आती है, और इवनिंग को अपनी लाइव क्लास आती है भाई इवनिंग में, वो आती है 7:30 PM पर। तो आप सबको रेगुलर सारी क्लास ज्वाइन करनी है भाई, सारी क्लास क्या करनी है भाई, ज्वाइन करनी है। और जिसने अभी तक 1 से 15 चैप्टरों की क्लासें नहीं देखी हो, प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, वहाँ से देख सकते हो। और पूरी क्लास देखना चाहो एक में ही, तो 1 से 15 चैप्टर की क्लास भी, और किसी को कंप्यूटर सीखना है बिल्कुल जीरो से, तो उसके लिए पूरा प्रैक्टिकल कोर्स भी चैनल पर है। और इसके अलावा टेट सीरीज है ROE कंप्यूटर क्लासेज के ऐप पर, तो वहाँ पर जाकर आप फ्री में टेट सीरीज दे सकते हो और अपनी तैयारी को और ज़्यादा इम्प्रूव कर सकते हो। तो मिलेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए मेरी तरफ से आप सभी को राम राम भाई।